अगर मैं आपसे कहूँ किसी एक इंसान का सर किसी दूसरे इंसान के सर से बदला जा सकता है, वो भी रियल लाइफ में, तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि भाई ये लॉजिकली पॉसिबल थोड़ी है यार, लेकिन मैं आपको बता दूं ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। आने वाले समय में हेड ट्रांसप्लांट जैसे अनोखी चीज आपको देखने को भी मिल जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर सर्जियो कैनेवीरो नाम के इटालियन सर्जन ने ये चीज को पॉसिबल करके दिखाया है और इन्होंने अभी तक चूहे, कुत्ते और बंदर के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और बता दूं उनके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पे भी करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉडी के नर्व, स्पाइन और ब्लड वेसल्स को जोड़कर ये अनहोनी चीज को संभव किया जा सकता है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत ये बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे कोहिनूर थे जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदी 2018 में, इसीलिए उनका नाम सी ऑफ मैस्कोवी पे है। इसके अलावा उन्होंने एक टेलीस्कोप भी खरीदा था चांद पे उनके प्लॉट को देखने के लिए। इनकी पहली कमाई 250 रुपए थी और स्ट्रगलिंग डेज में एक साथ एक कमरे में 6 जन रहते थे और मूवीज में बैक डांसर का काम किया करते थे। जब इनको काम मिलना शुरू हुआ और कमाई आने लगी, 20 करोड़ का घर बनाया। एक मूवी से 5 से 7 करोड़ मिलता था। जब बाढ़ आया था, बाढ़ में पीड़ितों के मदद के लिए इन्होंने 1 करोड़ डोनेट भी किए थे। तो SSR शहर के लिए 1 लाख तो जरूर बनता है। दुनिया में ना जाने कितने ऐसे हैंडसम मैन हैं जिनको उनकी सुंदरता की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन जब बात आता है ओमर बरकान अल गला की, तो उनकी बातें कुछ अलग ही लेवल पे हैं। उनकी सुंदरता की वजह से उनको सऊदी अरबिया में जाने से बैन कर दिया गया है। ओमर बरकान अल गला इतना ज्यादा हैंडसम है कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की खूबसूरती उनके आगे फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह से सऊदी के सरकार ये सोचते हैं कि वहाँ के लड़कियाँ प्रिंस से ज्यादा ओमर अल गला को ज्यादा पसंद करती होंगी। इसके वजह से उनको सऊदी अरबिया छोड़ना पड़ा और उनको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे बैन कर दिया गया। मेरिन जोसेफ ये वो IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने सऊदी अरब जाके एक रेपिस्ट को पकड़ के भारत लाया। जी हाँ, अब ये केरला की DCP हैं और जब उनके पास एक 13 साल की बच्ची का रेप केस आया, तभी उन्होंने वो केस अपने हाथों में ले लिया और मेरिन ने इसकी दिन रात जांच करके ये पता लगाया कि ये रेपिस्ट सऊदी अरब में जाके छिपा बैठा है। फिर क्या था, मेरिन सऊदी अरब गई और उसे पकड़ के घसीटते हुए भारत लाई, जिसके बाद मेरिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी थी। और इसके अलावा मेरिन की एक और बड़ी अचीवमेंट है और वो साल 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही UPSC सिलेक्शन होना। मात्र 25 साल की उम्र में ही वो केरला की सबसे कम उम्र की IPS ऑफिसर बनी थी। तो IPS मेरिन जोसेफ के लिए 1 लाख तो जरूर बनता है।